क्या कहा? अपने अस्तित्व में जहाँ मेरापना है, अस्तित्व है ज्ञान स्वरूपी आत्मा, उसमें दया दान आदि के भाव उसमें नहीं है। राग राग में है, उपयोग उपयोग में राग नहीं है, न राग में उपयोग नहीं है। शरीर मन वाणी इत्यादि पर नियोग का प्रवेश नहीं। दुख का प्रवेश आत्मा में तो नहीं है त्रिकाली द्रव्य में, मगर जो उपयोग लक्षण प्रकट होता है उसमें भी दुख आता नहीं है। दुख झलकता है पर दुख आता नहीं है। मानता है कि मैं दुखी हो गया, वो तो अज्ञान है, वेद ज्ञान का अभाव हो गया उसको। वेद ज्ञान नहीं किया उसने। वे राग नहीं आता है तो कंप्यूटर का मशीन कहां से उपयोग में आवे? दोबारा क्या परमात्मा है? सबकी बात है। उपयोग लक्षण है तत्वार्थ सूत्रमा उपयोगो लक्षणम है कि नहीं? वो उपयोग लक्षण ऐसा है कि जिसमें आत्मा निरंतर जानने में आ रहा है, बाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है। जो जानने में उसमें ज्ञेय न बने तो उपयोगी न हो, अरे उपयोग में ज्ञेय जानने में ना आवे तो उपयोगी न हो। निरंतर ज्ञान में ज्ञेय जानने में आ रहा है, ऐसा जो उपयोग है उसमें राग नहीं है, कर्म नहीं है। नो कर्म मांगलिक में कहा नमः समयसात के अंदर कि भगवान आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। तो भगवान आत्मा कैसा है कि भाव कर्म से रहित, यानी मिथ्यात्व का परिणाम से रहित है। कभी ये तीनों का भाव मिथ्यात्व हो, प्राप्त हो के मिथ्यात्व को एक ही बात है। भाव कर्म से रहित यानी मिथ्यात्व और कषायुग, चार प्रकार तो आश्रव है, बंध का कारण, कर्म का बंध का कारण, उससे आत्मा जुदा है। उसमें राग आता नहीं है, शरीर मन वाणी उसमें आती नहीं है, इत्यादि पत्नियों का प्रवेश नहीं है। ये तो भिन्न पर है। रागादि दया दान करुणा कोमलता ना, ये सुनने का जो प्रशस्त राग है ना, वो आत्मा में होता नहीं है, आत्मा से बाहर होता है। आत्मा की जो बाउंड्री है ना, उससे बाहर होता है सुनने का राग। शब्द तो भारी है, उसकी बात तो छोड़ो। कठिन पड़े तो क्या करें? आचार्य भगवान तो जैसा स्वरूप है वेद ज्ञान का, ऐसे बताए तो कोई बिरला पा जावे तो पामो बिरला जाने ससुने बिरला सामने कोई बिरला धारे कोई विरल है, और शुद्ध नहीं का उपदेश भी विरल है। क्या क्या है ऐसा लिखा, शुद्ध उपदेश, शुद्ध नहीं का उपदेश भी विरल है, यानी उपयोग में राग नहीं है, ऐसा उपदेश भी विरल है। आत्मा में राग होता है। क्या राग दीवार में होता है? राग तो आत्मा में होता है, मेरे में होता है, मैं करता हूं और मैं उसका फल एकला भोगता हूं। दृष्टि विपरीत है। एक तो कर लिया आत्मा और आश्रम का। यहाँ तो गुरुदेव फरमाते हैं कि तेरा ज्ञान उपयोग जो प्रकट होता है, जिसमें ज्ञायक जानने में आ रहा है, ऐसा उपयोग में राग आदि आता नहीं है। जो राग नहीं आता है तो शरीर तो नशे उसमें आ जाते हैं। इसलिए जानने की क्रिया ही ज्ञान के द्वारा, आत्मा के द्वारा जानने में आती है। आत्मा के द्वारा आत्मा जानने में आता है। आत्मा के द्वारा जो आत्मा में नहीं है वो जानने में आता नहीं है। क्या कहा? जो आत्मा में जो है वो तो जानने में आता है, मगर जो आत्मा में नहीं है वो जानने में आता नहीं है। करने में तो गया, ज्ञान स्वरूप आत्मा गया या करता बुद्धि तो गई, मगर जानने भी नहीं आता है क्योंकि उसमें है ही नहीं। जो है उसको अंदर वो जानने में आता है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, अनंत 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 गुण शक्ति वो जानने में आती है।
उसका आश्रय से निर्मल पर्याय उत्पन्न हुई, वो भी जानने में आती है। मगर जो उसमें द्रव्यगुण पर्याय में नहीं, अपनी सत्ता में, वो जानने में भी आता नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान है, जुदा है स्वभाव से। ये तो कोई निश्चय की बात है, ये तो इसमें निश्चय व्यवहार लगाया ही नहीं। निश्चय व्यवहार संवर्धिकार में लगाया नहीं। उपयोग है, उपयोग प्रदादी नहीं है। ये तो निश्चय से राग का करता है। क्या कहा? निश्चय नहीं से आत्मा राग का करने वाला नहीं है। तो बराबर सही है। क्या कहा? वो तो आगम का वचन है, अशुद्ध निश्चय नहीं से आत्मा राग का करता है, राग का करता नहीं है। शुद्ध निश्चय नहीं से राग का करता नहीं है, तो अशुद्ध निश्चय नहीं से तो करता है कि नहीं? करता आ गया भाई, स्वभाव से यह करता है, नहीं का काम तेरे में है नहीं। स्वभाव से अवैध गया, कर्ता भोक्ता स्वभाव में नहीं है। तो कर्ता बुद्धि हो गई है, वो इसलिए निश्चय से अब करता है, व्यवहार से करता है। दो तत्व की सिद्धि करने के लिए, वेद की सिद्धि करने के लिए, स्वभाव की सिद्धि करने के लिए नहीं का काम नहीं है। स्वभाव तो ज्ञानमय है, स्वभाव से अब करता हूं, स्वभाव से ज्ञायक हूं, मैं तो स्वभाव से ज्ञायक हूं। एक नया मैंने उसको मस्ती चढ़ की बात नाम की, देवला भी आई थी, सुना 2-4 दिन। बहन थी, माता, आधे वर्ष की उम्र, यानी 50-55 वर्ष की उम्र। मैं तो स्वभाव से क्या है, पर क्या बोलती है तू? हाँ भाई जी, मैं तो स्वभाव से, बस नहीं भाई का काम नहीं है वहां। निश्चय से क्या है आत्मा के स्वभाव से, स्वभाव से क्या है? वो तो जो नहीं जानता है, जानता नहीं है, प्रमाण से, प्रमाण में आया, प्रमाण में दो नहीं लगाया, व्यवहार नहीं से है तो निषेध करके, निश्चय नहीं से नहीं है साझा पक्ष में, तो पक्षाधिक्रांत होगा। तो स्वभाव से शुद्ध है आत्मा। आत्मा स्वभाव से शुद्ध है कि निश्चय नहीं से शुद्ध है? बोलो। लगाने की प्रक्रिया यही है, अपेक्षा नहीं बताए तो मैं लगाया जाता है। आपसे कह दिया ना, मैं लगाने की जरूरत नहीं है। स्वभाव से कह दिया तो नहीं लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं होती है। नियम है, बोलो। ऐसा नियम है, जो स्वभाव से बोलो तो नहीं लगाने की जरूरत नहीं है। बन गए अपने आप, अपने आप। अपेक्षा बताओ या मैं लगाऊं, ऐसा है उसका बराबर। ऐसा को स्वभाव की अपेक्षा का मैं से आपकी अपेक्षा का, एक ही अर्थ है, एक ही अर्थ है। स्वभाव सही है, स्वभाव से शुद्ध है आत्मा। आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, निश्चय नहीं से शुद्ध है ऐसा नहीं है। निश्चय नहीं से अशुद्ध है तो व्यवहार, निश्चय नहीं से शुद्ध है तो व्यवहार नहीं से अशुद्ध आ जाएगा। पांचला दरवाजे से नीचे कर जाएगा। स्वभाव को देखो, नहीं की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसी का स्वभाव की बात हो तो नहीं की जरूरत नहीं है। ऐसा है, अग्नि उष्ण है, कौन से देश से उष्ण है? मेरे को जरा नहीं से समझाओ। तो दूसरी दफे कहा अग्नि उष्ण है, तो तीसरी दफे उसने पूछा कौन सी नहीं से, तीसरी दफे गुरु ने कहा अग्नि उष्ण है, तो समझ गया था। तो स्वभाव की बात है, नहीं की जरूरत उसमें नहीं है। इसे उपयोग में राग आता ही नहीं है, नॉट अलाउड। उसमें प्रवेश है, जड़ का प्रवेश चेतन में होता, ऐसा अस्तित्व तो सबका है। जो समझ जाए तो सभी दर्शन हो जाए। ज्ञान आदि के भाव और शरीर आदि वाणी इत्यादि पर का प्रवेश नहीं है, ये तो भिन्न पर है। इसलिए जानने की
क्रिया ही ज्ञान के द्वारा, आत्मा के द्वारा जानने में आती है। अभेद से आत्मा जानने में आता है, भेद से ज्ञान की क्रिया जानने में आती है। दया के परिणाम होते हैं, उसको जानने वाली क्रिया आत्मा की है। जानने वाली की जो क्रिया है वो तो आत्मा की है। दया का परिणाम, दान का परिणाम जानने में आया, वो ज्ञान तो आत्मा का है ने, और वह ज्ञान क्रिया ज्ञान का ज्ञेय है। ज्ञान क्रिया ज्ञान का ज्ञेय है। राग ज्ञान का